क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एनसीईआरटी और सीबीएसई एक ऑनलाइन अपना डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश करे, 2-4 लोगों को नौकरियां दे और उसके बाद वो ऑनलाइन मैनेजमेंट करे पूरी अच्छे तरीके से? क्या एक क्लास को डिजाइन करना एनसीईआरटी और सीबीएसई जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है? बहुत गलत बात है। बहुत ज्यादा निराशा हुई इस चीज को देखकर कि नाम मात्र के इनिशिएटिव दिखाए जा रहे हैं, नाम मात्र के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन छात्र की जरूरतों को देखते हुए एक छोटा सा डिपार्टमेंट, एक 4 लोगों का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रखा जा सकता जो ऑनलाइन क्लास है उसका स्तर इतना रख सके कि बच्चों को कुछ समझ में आए। बहुत निराशा हुई ये चीज देखकर, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। आप जहां भी ये देखें कि किसी को भी ईवीएस समझने की जरूरत है, कोई भी एसएसटी पढ़ना चाहता है, कोई भी साइंस पढ़ना चाहता है, आप ये चैनल उसे रिकमेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपना जो स्तर है वो पूरा उठाएं और बच्चों के साथ जुड़े बहुत बढ़िया तरीके से और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दिया है और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, सीटेट की, DSSB की या किसी भी टेट एग्जाम की जिसमें साइंस, एसएसटी या ईवीएस आपका एक सब्जेक्ट है, वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो फैलाएं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और शिक्षा की एक नई मशाल को जलाएंगे जो बहुत दूर तक रोशनी करेगी। एक तरफ जहां शिक्षक पर्व मनाया गया और दूसरी तरफ तैयारी कर ली गई स्कूलों को फिर से खोलने की। इस कोविड-19 की सिचुएशन में जब सब लोग बचना चाहते हैं तो स्कूल खोलने के बारे में सोचना, क्या ये सही बात है? स्कूल कैसे खोले जाएंगे, कब खोले जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं अजय सोलंकी और आप देख रहे हैं शिक्षा न्यूज़। शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको सारी खबरें एक एक करके पता चलती रहें। तो सबसे पहली खबर है भाई आप लोगों के लिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए वर्चुअल लेबोरेटरी का जो है शुभारंभ किया गया है, ताकि जो बच्चे घर पर हैं वो प्रैक्टिकल देख सकें। प्रैक्टिकल देख सकें किसकी मदद से? एनिमेशन की मदद से। छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाएंगी एनिमेशन की मदद से, जिनमें बताया जाएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, कौन सा प्रयोग कैसे किया जाता है। ज़्यादातर ये जो लेबोरेटरी होगी ये विज्ञान के जो छात्र होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ कि जो स्कूल कोविड-19 के चलते बंद कर दिए गए थे, ये पूरा साल निकलने को हो गया लेकिन स्कूल नहीं खोले गए। पहले केसेस काफ़ी कम थे, पूरा लॉकडाउन कर दिया गया था, धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म किया गया और बहुत जल्दी जल्दी केसेस बढ़ने लगे। आज ये हालात हैं कि एक दिन में कई हज़ारों केसेस आते हैं पूरे अपने देश से। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं जहां मैं रहता हूं तो यहाँ करीब करीब 4000 केसेस एक दिन में अमूमन आ जाते हैं। तो इस चलते आपको स्कूल खोलने की सोचना, क्या ये सही बात है और कैसे खोले जाएंगे वो सुनिए एक बार ध्यान से। स्कूलों को खोला जाएगा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए, लेकिन ये वॉलेंटरी बेसिस पर खोला जाएगा। मतलब वॉलेंटरली क्या बोलते हैं कि छात्रों की जो है इच्छा रहेगी कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता। ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये तरीका ये हुआ, कुछ छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो घर पर रहें और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, जो चाहते हैं कि वो स्कूल जाकर अपने शिक्षक से कोई ना कोई मदद ले सकें। अब क्या है कि अब अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम देने हैं सभी को, लेकिन तैयारी नहीं हो पा रही है। ट्यूशन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, जो इंस्टीट्यूट हैं वो ढंग से खुले नहीं हैं। ऑनलाइन जो शिक्षा है वो कुछ टीचर ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से उतने ज़्यादा पास नहीं है, क्लोज नहीं है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे पढ़ाएं कैसे ना पढ़ाएं। तो इसके चलते जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों के दरवाजे फिर से खोले गए हैं, लेकिन आंशिक रूप से। सभी के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, या ये कहें कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं लेकिन सबका आना ज़रूरी नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ये बोला गया है कि अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं, ये आपकी इच्छा होगी। अलग अलग एक्टिविटी के तहत ये स्कूल खोले गए हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ऑर्गेनाइज की जाएगी, एक्टिविटी मतलब ऐसी नहीं, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक्टिविटी के लिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रयोग है, या मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, तो उसके लिए चर्चा करनी है, उससे संबंधित कोई डाउट क्लियरिंग सेशन है या कुछ भी ऐसा है, उसके तहत स्कूलों को खोला जाएगा। और जितने भी बच्चे उस सेशन में आना चाहेंगे, उसे अटेंड करना चाहेंगे, वो उसे अटेंड कर सकते हैं, वहां आकर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
जो शिक्षक की ज़रूरत होगी, जिस शिक्षक की ज़रूरत होगी सिर्फ उसी को बुलाया जाएगा, और जो छात्र आना चाहेगा सिर्फ वही आएगा। ना सभी शिक्षकों का आना ज़रूरी है, ना सभी छात्रों का आना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आंशिक रूप से, या आप ये कहें फेज वाइज, स्कूलों को खोला जाना अब शुरू कर दिया जाएगा। ये एक संकेत है कि काफ़ी जल्दी स्कूलों को पूर्ण रूप से भी खोला जा सकता है, और ये एक संकेत ये भी है कि क्या कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। काफ़ी सारे संकेत एक साथ है, देखते हैं कि किस तरफ आपकी गाड़ी जाएगी, और सीटेट कब होगा ये भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अभी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होने हैं, हालांकि इसकी सुनवाई अभी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आपके जो मेडिकल के एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो होंगे, और उसके बाद नंबर आएगा सीटेट का। बाकी देखते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड है ये क्या फैसला लेता है, क्योंकि अंत में फैसला तो उसी का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि आपका शिक्षक पर्व मनाया गया। 8 से 25 सितंबर के बीच में काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आयोजित किए गए। अलग अलग इनके टॉपिक थे, जैसा कि एक टॉपिक था टेक्नोलॉजी से संबंधित, टॉपिक था आपका यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इस चीज़ पर एक पूरा प्रोग्राम रखा गया कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस प्रकार किया जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान होंगे, और आगे शिक्षा का जो क्षेत्र है हमारा उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा व्यापक स्तर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और टॉपिक इसमें रखा गया इंक्लूजन और इक्विटी पर। इंक्लूजन मतलब कि जो अलग अलग छात्र होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो छात्र होते हैं, उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाएगी, क्या क्या उनके लिए प्रावधान रखे जाएंगे, क्या क्या उनके लिए और अच्छे तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी, और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप निकाली जाएंगी, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई। उसके बाद भाई एक अडल्ट एजुकेशन स्कीम जो NEP 2020 के तहत सामने रखी गई, इसको और ज़्यादा फैलाया जा रहा है। इसमें क्या है, कुल मिला के कुछ 4-5 स्कीम है जिसमें प्रौढ़ शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, अडल्ट शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। चाहे वो कोई किसान है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, चाहे वो कोई भी है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। किसकी मदद से? जो छात्र हैं उनकी मदद से। सभी छात्रों को ये समझाया जाएगा, ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो जिस भी एरिया में रहते हैं समय निकालें, और जो वो खुद पढ़ते हैं वो अपने आस पड़ोस में पढ़ाएं। अब जो अडल्ट होंगे, जैसे कि मान लीजिए जो युवा हैं या जो अपनी पढ़ाई किसी भी कारण से छोड़ चुके हैं, अगर उनको पढ़ने वाले छात्र ही पढ़ाएं तो इसमें क्या बुराई है। और उसके बाद उनकी मदद से आगे चलकर अगर वो ओपन से या किसी भी टाइप से कोई एग्ज़ाम देकर अपनी 10वीं 12वीं क्लियर कर लेते हैं तो साक्षरता दर में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो इसमें अर्थ क्या निकलता है? इसमें अर्थ ये निकलता है कि जो भारत सरकार है वो एम करती है, वो लक्ष्य करती है 2030 तक भारत को 100% लिटरेट बनाने का, 100% साक्षरता लाने का उनका मिशन है भारत सरकार का, और कोशिश कर रहे हैं वो हर तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की। आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट एक पढ़ना लिखना अभियान जो है ये शुरू किया गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो किसान हैं या जो पिछड़ा वर्ग है जिसकी आर्थिक तंगी की वजह से जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उन सभी के लिए एक पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है ताकि वो सभी पढ़ें लिखें, और कुछ प्रावधान रखे जाएं जिसमें उन्हें रिलैक्सेशन हो, जिसमें उनकी फीस काफ़ी कम हो या फिर फ्री पढ़ाया जाए। अब इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन पढ़ना लिखना अभियान नाम से कोशिश की जा रही है कि उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन जो साक्षरता है वो सबको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को, और इसी हफ्ते में काफ़ी सारे शिक्षकों को क्या किया गया, अवार्ड दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है अलग अलग उनकी उपलब्धियों के लिए। बहुत बढ़िया लगता है शिक्षकों को अगर इस तरीके से सम्मानित किया जाता है तो उनको अपने कार्यों के लिए क्या मिलता है, प्रोत्साहना मिलती है, और उनको देखकर बाकी जितने भी शिक्षक होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं उन्हीं प्रकार के कुछ अच्छे काम करने के लिए, मतलब एक नया स्तर लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। सीबीएसई ने एक मूक लॉन्च किया है। मूक प्रोग्राम क्या होता है भाई? ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका अर्थ क्या होता है?
ऑनलाइन आपका एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी छात्र इसमें जुड़ सकते हैं। मूक का मतलब MOOC। ये लॉन्च किया गया है CBSE के थ्रू, और इसमें जितने छात्र चाहें उतने ज़्यादा अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ई गोपाला एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। ये क्या चीज़ है? ई गोपाला एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जानवरों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा टीचर्स डे मनाया गया भाई, ये आप सभी को पता है, और बहुत बढ़िया है कि एक दिन ऐसा हो जो शिक्षकों के लिए समर्पित हो। और इस बार एक और अच्छी चीज़ क्या लगी कि शिक्षक पर्व मनाया गया। शिक्षक पर्व में 8 से 25 तारीख तक के बीच में अलग अलग प्रोग्राम रखे गए, और इन पूरे समय में अलग अलग प्रोग्राम में शिक्षा की महत्वता, शिक्षक का योगदान, शिक्षक का रोल, अलग अलग बातों पर विचार किए गए। तो ये सप्ताह बहुत बढ़िया रहा, बहुत इम्पोर्टेंट रहा। लेकिन सवाल फिर से वही, क्या स्कूलों को खोला जाना इम्पोर्टेंट है? क्या स्कूलों में बच्चों का जाना इतना ज़्यादा अनिवार्य है? क्या ऑनलाइन शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही है ज़रूरतें हमारे छात्रों की? और अगर नहीं कर पा रही है तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? क्या ये सरकार की कमी नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन उसके बाद भी इसका उपयोग करके सरकार बच्चों तक अपनी सारी बातें, सारी चीज़ें रख नहीं पा रही है? क्या शिक्षक अपनी शिक्षा को आगे बच्चों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं ऑनलाइन माध्यम से? क्या ये सही बात है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का स्तर इतना बढ़िया कर सके कि बच्चे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें? मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, NCERT के ऑफिशियल चैनल पर देखे हैं, CBSE की तरफ से मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जो न्यूनतम स्तर के हैं। न्यूनतम मतलब मिनिमम लेवल है उनका, इतना भी लेवल नहीं है कि जो हम लोग YouTube वाले हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ चलो ठीक है, NCERT की तरफ से या CBSE की तरफ से या किसी की भी तरफ से उतना बढ़िया एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।